सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। हमारे शादी के 25 साल हो गए। मेरे पति नाजायज संबंध है कई औरतों के साथ है और मुझे घर से निकाल दिया गया, इसीलिए हम आए यहाँ पर। हमने पुलिस थाना में कंप्लेंट किया, उन्होंने किसी ने मेरी मदद नहीं की है। आपको जो मंडल अध्यक्ष मानती है आपको लेके आई शादी में, हाँ। आपके मदद करवाने के लिए माननीय विधायक जी के द्वारा क्या समस्या है आपको? सर जी, मेरे हस्बैंड हमारे शादी के 25 साल हो गए। मेरे पति नाजायज संबंध है कई औरतों के साथ है और मुझे घर से निकाल दिया गया, इसीलिए हम आए यहाँ पर। तो आपके जो पति जी हैं आपको घर से निकाल दिया? हाँ, हमने पुलिस थाना में कंप्लेंट किया, उन्होंने किसी ने मेरी मदद नहीं की है। हमको इंसाफ चाहिए, उनको जेल भिजवाना है। मुझे इंसाफ। पति जी का तो क्या नाम है? अनिल जायसवाल। आपको कौन सा कहाँ लगता है? कृष्णा नगर, ये फिनिक्स मॉल के पास है। फिनिक्स मॉल के पास जो आसियाना थाना है? हाँ, कृष्णा नगर आसियाना। हाँ। तो आपके जो पति जी हैं तो उनका नाजायज संबंध किसी के साथ चल रहा है? एक से नहीं सर जी, कई औरतों के साथ है। वो देवरिया में रहते हैं, वहाँ मेरा ससुराल है और मेरा शादी का 25 साल हो गया और मेरे 2 बच्चे भी हैं। हमको इंसाफ चाहिए, उनको जेल भिजवाना है। मुझे इंसाफ। पति जी का तो क्या नाम है? अनिल जायसवाल। अनिल जायसवाल। अनिल जायसवाल। हाँ, देवरिया के रहने वाले? हाँ, देवरिया के रहने वाले। मेरी वहीं शादी हुई थी। तो आपका ससुराल देवरिया है? हाँ सर। हाँ सर, मेरा मैका है, गया है और हम 10-11 साल से लखनऊ में रह रहे हैं। 2 बच्चों को लेकर यहीं रहते थे, पढ़ाते थे। बच्चे को फिर बाहर भेज दिए और मेरे हस्बैंड का वहीं पर मतलब खाना वाली के साथ संबंध है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध है, मतलब कई औरतों के साथ संबंध है। आपने उनको मतलब कि पकड़ा हुआ है कि ऐसे मतलब? पकड़ा है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ है मेरे पास है, मगर कोई पुलिस में मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और कह रहा कि मेरा हस्बैंड कह रहा कि 5 साल से अलग। अभी हम 1 महीना पहले ही मकान मतलब खाली करके उसका पता चला तो हमने छोड़ दिया और उसने पुलिस थाने ने कहा कि 5 साल से हम अलग रह रहे हैं। बच्चे भी गवाही नहीं देंगे, अभी 1 महीना ही हुआ है उस पर कार्रवाई की है मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। कितने साल के हो गए? कितने बड़े हो गए? अरे बेटा मेरा 23-24 साल का, बेटी 20-21 साल की है। आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर? हाँ। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे वो देवरिया पे है? वो अभी लखनऊ में आए हुए हैं, कल आए हैं। बेटी से फोन पे बात हुई तो बेटी ने बताया हम उनके साथ नहीं रहते, हम अकेले किराए के मकान में अलग रहते हैं। अलग रहती है? आप साथ नहीं रहते? नहीं, साथ में नहीं रहते हैं। अभी आपका तलाक हुआ है कि नहीं? हमने वहाँ डिवोर्स फाइल भी किया, मगर मेरे को बदनाम कर रहे हैं तो हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम ही उनको चाहते हैं कि उनको भी जेल भेजे। हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे तो मेडिकल भी टेस्ट करवा ले कि मेरे साल भर से किसी मर्द से का कोई भी संबंध नहीं है, मगर हमको उनको जेल भेजवाना है। तो हमारे जो माननीय विधायक जी है, राजेश्वर विधायक जी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, ये कहते हैं कि कोई किसी के साथ गलत कर रहा है या कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या दुष्कर्म कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आप क्या मांग करना चाहिए? हमको उनको जेल भी था। वो मुझे बहुत मारते थे, दारू पीते हैं और वो गैंगस्टर और चोरी के इल्जाम में जेल भी जा चुके, देवरिया में जेल भी जा चुके हैं। और उसके बारे में आप पता कर सकते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वो गैंगस्टर और चोरी के इल्जाम में जेल जा चुके हैं। वो 16 साल की उम्र से गलत करते थे, मगर इंसान सोचता है कि शादी के बाद तो सुधर ही जाता है, मगर उनकी शादी के बाद के 50 साल उम्र हो गया, अभी तक नहीं सुधरे। इसीलिए हमें इंसाफ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ। बच्चों को नहीं रख सकते कि मेरे खुद के खाने के ठिकाना नहीं, तो हम बच्चों को कहाँ से पालेंगे? इसलिए हम बच्चे हम नहीं लेकर हम अकेले निकल आए घर से, क्योंकि दारू पी के शराब पी के पूरे मोहल्ले में मतलब मारा पीटी करते थे। और हमने कोतवाली में गए, कृष्णा नगर के कोतवाली में, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, मेरी FRI दर्ज नहीं की, ना SP सर ने मेरी FRI दर्ज की, किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए हम विधायक सर के पास आए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। अभी आप कहाँ गए? विधायक जी के पास पहली बार आए कि नहीं, हम यहाँ पर आए। यहाँ पे तो मेरी कई बार मदद हुई, इन्होंने फोन करके SP के द्वारा मेरे को मारा पीटा तो घर से निकाल दिया। तो फिर हमने कुछ सामान लेकर के यहाँ मेरी बहुत मदद हुई है। हम फिर से उम्मीद लेकर आए कि मेरी मदद हो। माननीय राजेश्वर विधायक द्वारा आपको मदद की गई है और आपको विधायक जो है आपकी समस्याओं को हल भी ढूंढ रहा है और जो है आपकी पूरी सहायता की है। हाँ की, और पहली बार हम सर जी से मिलने आए कि उनसे पूरी तरह से भी मतलब मदद चाहते हैं कि वो मेरे लिए इंसाफ करे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम वंदना
जायसवाल है। आप उनके साथ आई, किनके साथ आई? पूनम दीदी के साथ। हमारे साथ आए। ये मैम आप कौन सी मतलब पद पे कौन सी मैं यहाँ सरोजनी नगर मंडल उपाध्यक्ष हूँ। तो आप ये महिला जो है इतना जूझ रही है परेशानी से, तो आप इनकी मदद के बारे में क्या कहना चाहती है? मैं तो यही कहूँगी कि विधायक जी इनके आर्थिक रूप से भी मदद करें और बाकी जो करना है उसका एक्शन लेना चाहिए ना। एक महिला अगर इस तरह कह रही है, अभी आप इनको जो महिला आयोग लेके गई है, अभी महिला आयोग तो नहीं गई, इन्होंने यहाँ आई थी ये, तो हमारे तिवारी जी ने थाने होने में फोन किया था, फिर एसपी के पास फोन किया था, लेकिन अभी तक इनके पक्ष में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं है। ये अकेले जूझ रही है, क्यों मैम? हाँ सर जी, अकेले जूझ रहे, अकेले रह रहे, अकेले जूझ रहे। मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है? कोई नहीं है, आपके मायके पक्ष के आपके कोई नहीं है। मायके पक्ष वाले कहते हैं कि क्या हो गया, पति गलत कर रहा है तो क्या हो गया, मारता है तो क्या हो गया, घर में रखा तो है। हम बताइए, इस तरह से माँ बाप कहेंगे तो कौन बेटी रहेगी? हम क्यों मरे या क्यों रहे? हमको इंसाफ चाहिए और मेरे पास हर चीज का सबूत है, गवाह है। बताइए, बहुत धन्यवाद है।